नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत। तो इसमें क्या आया हुआ है, जो अगर हम यहाँ पे अभी देखेंगे कि क्या-क्या वैकेंसीज रहने वाली है, तो ये उसका करियर का वेबसाइट है। हम पहले शुरू से दिखाते हैं आपको। आप ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में सभी। आप ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका करियर का ऑप्शन आएगा। करियर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और ये जो सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, वो बता देना चाहता हूँ कि एक ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट का, पीएसयू कंपनी है ये। तो इसमें कुछ वैकेंसी निकल के आया है, जो अभी वैकेंसी की बात करेंगे हम। तो करियर के ऑप्शन के आने के बाद पहले एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे। एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे वैकेंसीज निकल के आए हैं। तो इसमें कुछ का डेट जो है एक्सपायर कर गया है, कुछ का आने वाला है और कुछ का काफ़ी लेट आने वाला है। तो सभी को एक-एक करके अगर ओपन करके देखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक साइड से स्टार्ट करते हैं, या तो ऊपर से या तो नीचे से, सभी वैकेंसी को देखेंगे। तो ये हमने ओपन किया एक वैकेंसी को, जो कि ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है उसका। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, सभी जितने भी वैकेंसी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सभी के सभी वॉक इन इंटरव्यू है। कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं माँगा गया है, सिर्फ़ इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन है। 1 दिन का इंटरव्यू रहने वाला है सिर्फ़ आपको। और सभी का लोकेशन सेम रहने वाला है, सीसीआई लिमिटेड तेलंगाना में, जो कि ये वकाराबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। जहाँ इनका हेड ऑफ़िस है, वहीं पे आपको देना पड़ेगा इंटरव्यू जा कर के। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है एंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन ऑन फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। मतलब कि एक्सपीरियंस भी माँगा गया है इसमें। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, यहाँ तो देखने से ही साफ पता चल रहा है। ये क्या करती है, स्टार्टिंग में साल 2 साल 3 साल तक मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखती है, बाद में फिर इनको ऑन रोल कंपनी में रख लिया जाता है परमानेंट बेसिस पे। और अगर आपका अंडरटेकिंग का गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी में परमानेंट हो जाता है, तो गवर्नमेंट की जितनी भी रूल्स फैसिलिटीज होती है वो सभी आपको मिलेगी। तो स्टार्टिंग देख लेते हैं क्या क्या बेनिफिट है इसमें। पहला तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। दूसरा सेकंड आप यहाँ पे आते हैं वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है, जो कि 5 तारीख को रहने वाला है, 5/12/2025, 5 दिसंबर को। तो आज ऑलरेडी 3 तारीख हो चुका है। तो 2 दिन टाइम है, अगर कोई है वैसा आपके कांटेक्ट में तो उसको ये भेजिए, ताकि वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट का है। और इसे 10 बजे तक आपको पहुँचना रहेगा वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद आपको एक इंटरव्यू का फॉर्म दिया जाएगा, वो भरना पड़ेगा। पोस्ट कौन कौन सा एलिजिबल है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी और डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। साथ ही साथ आपका 20 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। 20 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए इन सेक्टर में, हैवी इंडस्ट्रीज में, सीमेंट मिल में, किलन में। पायरो का नॉलेज होना चाहिए आपको। तो आपका पोस्ट रहेगा सुपरवाइजर पायरो सेक्शन। इसकी सैलरी स्टार्टिंग आपको रहने वाली 40 से 50 हज़ार। तो ये 40 से 50 हज़ार फिक्स नहीं होती है, आगे हम बताएंगे ये बढ़ भी सकती है। दूसरा जो पोस्ट रहने वाला है आपका शिफ्ट ऑपरेशन का पोस्ट रहने वाला है, जिसमें सिर्फ आईटीआई और डिप्लोमा बीटेक मांगा गया है। साथ ही साथ 2 साल का आपका अनुभव होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस। जिसमें सैलरी 25 से 30 हज़ार रहने वाली है। यहाँ पे देखेंगे रिम्यूनरेशन में यहाँ पे लिखा हुआ इंक्लूडिंग ऑल पर मंथ विच नेगोशिएबल एज पर डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस। इसका मतलब है कि जो भी आपको मिल रहा है पर महीने के हिसाब से सैलरी, वो नेगोशिएट किया जा सकता है। वो आगे पीछे हो सकता है, वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। उम्मीद है कि ज़्यादा कैंडिडेट होता है तभी घटता है, नहीं तो घटने का कोई चांसेस नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप इसके लिए एलिजिबल है, आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, तो आपको उससे बढ़ के ही मिलेगा। यहाँ पे लिखा गया है कि ये डिपेंड आपका एक्सपीरियंस पे करता है। साथ ही साथ एकोमोडेशन में सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे कि आपको क्वार्टर दिया जा रहा है रहने के लिए। ये जो रहेगा सीसीआईएल की तरफ से रहेगा क्वार्टर। तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको छुट्टी के बारे में अगर बात करेंगे, लीव के बारे में, तो यहाँ पे लिखा है द सेलेक्टेड कैंडिडेट इंटेल फॉर 1 डे पेड लीव पर मंथ। इसका मतलब साल भर में 12 लीव रहने वाला है, जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। महीने के हिसाब से 1 महीने में 1 लीव मिलेगा आपको। और ये कुछ जॉब की प्रोफाइल रहने वाली है, क्या जॉब रहने वाला है, क्या जॉब का नेचर है। तो ये रहने वाला है बस स्विच। अरे, कि क्या आपकी जॉब रहने वाली है, क्या टाइमिंग्स है, क्या काम करना है, वो सब चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ मेन मेन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे।
आपको ऑपरेशनल और ऑप्टिमाइजेशन जो है वो किलन में शिफ्ट ऑपरेशन का रहेगा रोल आपका। उसके साथ ही साथ आपको सीमेंट मिल में भी रह सकता है, जो सीमेंट फैक्ट्री है उसके अंदर जहाँ पे सीमेंट मिल होता है उसके अंदर। और इसमें लिखा गया अवेलेबल फॉर 24 आवर्स इन द हेडक्वार्टर, वर्क इन शिफ्ट। शिफ्ट में हो सकता है आपको 24 घंटे का शिफ्ट नहीं होगा, वो 8-8 घंटे करके 3 बार होता है डिवाइड, वैसे ही है। तो ये रोटेशनल शिफ्ट रहने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ यहाँ पे जो सुपरवाइजर का पोस्ट है उसके हिसाब से अलग है यहाँ पे, जो शिफ्ट ऑपरेशनल का है ये उसका जॉब एंड रोल है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला 5 तारीख है 10 बजे तक आपको पहुँचना है, 5 12 तक इंटरव्यू के लिए। उसके साथ ही साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ एक चीज़ और लिखा गया है यहाँ पे, द कंपनी विल नॉट प्रोवाइड एकोमोडेशन एंड टी ए फॉर कैंडिडेट अपेयरिंग इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम पे आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ना ट्रैवलिंग अलाउंस, ना ड्रेसनेस अलाउंस, ना ही आपको रूम वगैरह कुछ दिया जाएगा, होटल वगैरह। तो ये सब अपने पे देखना है जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो। उसके साथ यहाँ पे नीचे आएंगे तो जब तक यहाँ पे एक चीज़ बड़ा क्लियरली मेंशन किया है इन्होंने कि जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं तब तक आपको जो पेमेंट है वही मिलेगा, पीएफ और ईएसआई नहीं मिलेगा। बाकी जो अदर बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेगा, मेडिकल अलाउंसेस वगैरह। उसके साथ ज्वाइनिंग के सिलेक्शन होने के बाद आपको कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन है जो मेडिकल टेस्ट के द्वारा उसको आपका किया जाएगा, फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपका साल 2 साल अगर यहाँ पे लिखा गया है 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेनिंग 1 साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर सकता है, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जरूर ट्राई करें। और जो है थोड़ा टाइम कम है, जो इसके लिए एलिजिबल है उसको भेजें ताकि वो एटलीस्ट इंटरव्यू दे करके निकाल सकता है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे सीधा आपको अंडरटेकिंग गवर्नमेंट कंपनी में हो रहा है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये।